तिब्बत की सांगपो नदी को दुनिया की सबसे हिंसक नदियों में से एक गिना जाता है। अब तक कोई भी इसकी पूरी लंबाई को पार नहीं कर पाया है, लेकिन अब विश्व स्तर के 4 कायाकर्स इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए यहाँ आए हैं। नदी ने शुरू से ही ये जता दिया कि उसे छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है। कई साल बाद हुई भारी बारिश की वजह से नदी में खूब पानी था, जिससे खतरनाक रैपिड्स बन रहे थे। समूह के सबसे दमदार पेडलर डग गॉर्डन इसके उफनते बहाव में सबसे आगे चल पड़े। अचानक नदी ने उनकी कायाक पलटकर उन्हें दबोच लिया। करीब 30 सेकंड बाद वो फिर पानी से बाहर निकले। उनकी जान बड़ी मुश्किल से ही बच पाई, लेकिन साथ ही ये एक चेतावनी भी थी। नदी ने मुझे जता दिया है कि मेरी हस्ती क्या है, लेकिन अंत भला तो सब भला। अब अगली बार ज्यादा सावधान रहना होगा। अब ये लोग नदी के सबसे खतरनाक हिस्से में दाखिल हो गए। डग सबसे आगे थे। उन्हें लगा कि उन्हें उफनते रैपिड्स में आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्हें बिल्कुल सही जगह से 8 फुट ऊंचे झरने से नीचे उतरना था। जरा सी भी गलती हुई तो नदी और झरने के नीचे वाली जगह उन्हें निगल जाएगी। डग झरने की तरफ बढ़ रहे थे और टीम किनारे से उन्हें देख रही थी। ये लोग जानते थे कि डग को दाईं तरफ की चट्टानों को थामना होगा, जहां वो बहाव को संभाल सकते थे, लेकिन नदी की मर्जी कुछ और ही थी। उसने डग को झरने के बीच वाले हिस्से की तरफ खींच लिया। उनकी काया पलट गई और वो पानी में खो गए। लेकिन इस बार नदी ने उन्हें ऊपर आने का मौका नहीं दिया। मुझे लगा कि वो ऊपर उभर कर आएंगे। मुझे उन्हें लेकर उतनी चिंता नहीं थी, लेकिन उनकी आखिरी कोशिश ने मुझे बहुत डरा दिया था। वो पहले भंवर में गायब हो गए और उसके बाद फिर कभी नजर नहीं आए। डग की मृत्यु से स्तब्ध टीम ने अपनी ये कोशिश छोड़ दी। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कोई चुनौतीपूर्ण काम दोबारा कर पाऊंगा। मैंने यहां खुद को जोखिम में डाल दिया था। लेकिन जोखिमों के बावजूद कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो वहां जाते हैं जहां कोई नहीं जाना चाहता। आप शायद ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे जैसा कि ये 4 लोग कर रहे हैं। ये लोग आर्कटिक सर्कल के उत्तर में स्थित कनाडा के दूर दराज बैफिन आइलैंड पर पहुंचे हैं। वो सिर्फ एक काम करने के लिए इतनी ठंड, बर्फीली खाइयों, हिमस्खलन और खतरनाक पोलर बेयर्स को बर्दाश्त करते आए हैं। ये काम है इन कई हजार फुट ऊंची बर्फीली चोटियों पर चढ़कर वहां से छलांग लगाना। इनके नाम हैं डुएन टॉमस, शॉन रिचर्ड्स, शॉन एलिसन और इयन मलिन्स। ये चारों अनुभवी बेस जंपर्स हैं। अब तक इयन पुलों, इमारतों, एंटेना और चट्टानों पर से 150 से भी अधिक छलांगे लगा चुके हैं। लेकिन बैफिन आइलैंड इनकी अब तक की सबसे चरम चुनौती है। यहाँ सिर्फ ठंड ही नहीं, यहाँ तापमान 0 से 16 डिग्री तक नीचे है, बल्कि ये लोग किसी भी इंसानी बस्ती से करीब 100 मील दूर भी हैं। हम दुनिया की सबसे चरम जगह पर सबसे खतरनाक खेल को अंजाम दे रहे हैं, और अगर हम किसी खतरे से घिरे तो कोई हमें बचाने भी नहीं आएगा। हालात शुरुआत से ही गड़बड़ा गए। पहली चढ़ाई के वक्त ही शॉन रिचर्ड्स को फ्रॉस्ट बाइट हो गई और शॉन एलिसन के घुटने में दोबारा चोटें लग गईं। ये चढ़ाई तो बहुत मुश्किल है। उन्हें कई दिन की देरी हो गई, लेकिन आखिरकार कई घंटों की चढ़ाई के बाद ये चारों 3500 फुट ऊंची चट्टान के शिखर पर पहुंच ही गए। यहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और ये छलांग उनकी जान ले सकती है, लेकिन ये वो पल है जिसके सपने वो कई महीनों से देख रहे थे। मेरा दिल धक 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 धड़क रहा है। तैयार हो? हाँ, तैयार हूं। ये बेशक अनुभवी जंपर हैं, मगर 3500 फुट ऊंची इस चट्टान से अपनी छलांग को लेकर ये खासे गंभीर हैं।
हवा का कोई तेज झोंका उन्हें चट्टान से टकरा सकता है। कुछ बेहद अनुभवी बेस जंपर भी तब अपनी जान गंवा चुके हैं जब उनके पैराशूट नहीं खुले। इयन और डुअन पहले जाएंगे। उसके बाद बारी है शॉन एलिसन की। आखिर में शॉन रिचर्ड्स शिखर पर अकेले रह गए। ये थी बैफिन आइलैंड से लगाई गई पहली जंप। यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी तैयारी, काफी वक्त और काफी कोशिशों की जरूरत पड़ी। चलिए अब हम जंप का मजा लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा रोमांचित हूँ। हे हे! ये एकदम नायाब अनुभव है।